एक रहस्यमयी मेहमान जो करोड़ों सालों से ब्रह्मांड की यात्रा पर है। न कोई दिशा, न कोई मंजिल। पर जब यह धरती के करीब आता है तो विज्ञान चौंकता है, खगोल शास्त्री जागते हैं और इंसान कल्पनाओं में खो जाता है। ये कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, ये है धूमकेतु। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी यूनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट। तो चलिए शुरू करते हैं एक अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा। धूमकेतु क्या होते हैं, ये कहां से आते हैं, इनका इतिहास, इनसे जुड़े रोचक तथ्य, वैज्ञानिक मिशन और ये भी कि धूमकेतु पृथ्वी और जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि धूमकेतु आखिर होते क्या हैं। धूमकेतु, जिन्हें अंग्रेजी में कॉमेट कहा जाता है, दरअसल बर्फ, धूल और पत्थरों से बने हुए छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। इन्हें अक्सर गंदा बर्फ का गोला भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जमी हुई गैसें, बर्फ, धूल और चट्टानें मिली होती हैं। जब ये धूमकेतु सौर मंडल के बाहरी हिस्सों से निकलकर सूर्य के पास आते हैं तो इनकी सतह की बर्फ और गैसें सूर्य की गर्मी से वाष्पित होने लगती हैं। इसी प्रक्रिया में धूमकेतु के चारों ओर एक धुंधला सा बादल बन जाता है, जिसे कोमा कहते हैं। इसके साथ ही सूर्य की किरणों और सौर पवन के प्रभाव से धूमकेतु के पीछे एक या दो लंबी पूंछें बन जाती हैं। एक पूंछ धूल की होती है और दूसरी आयन या प्लाज्मा की, और ये हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में रहती हैं। कभी कभी इनकी कोमा और पूंछ इतनी विशाल हो जाती है कि वे लाखों किलोमीटर तक फैल सकती हैं और पृथ्वी से देखने पर ये किसी चमकदार तारे जैसे दिखते हैं। अब जानते हैं कि ये धूमकेतु आते कहां से हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल के दो प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहां धूमकेतुओं का भंडार है, कुइपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड। कुइपर बेल्ट नेपच्यून ग्रह के पार स्थित एक विशाल क्षेत्र है, जहां बर्फीले और चट्टानी पिंडों की भरमार है। प्लूटो और कई अन्य बौने ग्रह भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं ऑर्ट क्लाउड सौरमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा है, जो सूर्य से लगभग 1 प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है। माना जाता है कि जब किसी तारे या ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इन पिंडों को परेशान करता है तो ये धूमकेतु अपनी कक्षा से बाहर निकलकर सूर्य की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के पास आते हैं, वैसे वैसे इनकी बर्फ पिघलती है और वे अपनी चमकीली पूंछ के साथ दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं इतिहास की। धूमकेतुओं का जिक्र लगभग हर सभ्यता में मिलता है। प्राचीन चीन, मिस्र, रोम, भारत, हर जगह धूमकेतु को कभी शुभ तो कभी अशुभ संकेत माना गया। चीन में 613 ईसा पूर्व में धूमकेतु का पहला दर्ज अवलोकन हुआ था। रोम में 44 ईसा पूर्व में एक धूमकेतु को जूलियस सीजर की आत्मा का प्रतीक माना गया। भारत के प्राचीन ग्रंथों में केतु शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसे राहु की तरह एक छाया ग्रह माना गया है। कई बार राजा महाराजाओं ने धूमकेतु के दिखने पर युद्ध, राज्याभिषेक या त्याग जैसे बड़े फैसले लिए। 1066 में इंग्लैंड में जब नॉर्मन विजय हुई थी, तब भी हेली का धूमकेतु आसमान में चमक रहा था और इसे युद्ध का संकेत माना गया था। इसी तरह चीन में 712 में एक धूमकेतु के दिखने के बाद सम्राट ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था। अब जानते हैं कुछ प्रसिद्ध धूमकेतुओं के बारे में, जिन्होंने इतिहास में अपनी खास जगह बनाई। सबसे पहले नाम आता है हेली के धूमकेतु का, जो हर 76 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार 2061 में दिखेगा। हेली का धूमकेतु ही एकमात्र ऐसा धूमकेतु है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में एक से अधिक बार देख सकता है। 1997 में हेलबॉप नामक धूमकेतु ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि यह 18 महीने तक नग्न आंखों से दिखाई देता रहा। 1994 में शोमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था, और यह पहली बार था जब इंसानों ने किसी ग्रह पर धूमकेतु के टकराव को लाइव देखा। हाल ही में 2024 में C2023A3 सुचिनशान एटलस नामक धूमकेतु भी चर्चा में रहा, जिसे खगोलविदों ने दशकों में सबसे चमकीला धूमकेतु माना। अब बात करते हैं धूमकेतुओं और पृथ्वी पर जीवन के संबंध की। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, तब वह बहुत गर्म और सूखी थी, लेकिन बाद में धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के लगातार टकराव से पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक अणु पहुंचे। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं
कि जीवन के बीज ब्रह्मांड से यानी धूमकेतुओं के जरिए पृथ्वी पर आए। 2014 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रोजेटा मिशन ने 67P नामक धूमकेतु पर 16 जैविक अणु खोजे जिनमें ग्लाइसिन और फास्फोरस जैसे जीवन के लिए जरूरी तत्व शामिल हैं। इससे यह सिद्धांत और मजबूत हुआ कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी सामग्री हर जगह मौजूद है। धूमकेतुओं की खोज और अध्ययन के लिए कई वैज्ञानिक मिशन भेजे गए हैं। 1986 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जियोटो मिशन हेली के धूमकेतु के सबसे करीब पहुंचा और उसकी शानदार तस्वीरें भेजी। 2005 में नासा के डीप इम्पैक्ट मिशन ने टेम्पल 1 नामक धूमकेतु पर एक प्रोजेक्टाइल टकराया, जिससे उसकी सतह की परतें खुलीं और वैज्ञानिकों को उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का मौका मिला। 2014 में रोजेटा मिशन ने पहली बार किसी धूमकेतु पर फिले नामक लैंडर उतारा और वहां से जमीन की सैंपलिंग की। इन मिशनों ने हमें धूमकेतुओं की संरचना, उनकी गतिविधि और उनमें छिपे रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अब जानते हैं कुछ मजेदार और कम जानी बातें। क्या आप जानते हैं कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, चाहे वह किसी भी दिशा में जा रहा हो? इसकी वजह है सूर्य की सौर पवन और विकिरण दबाव, जो धूल और गैस को धूमकेतु से दूर धकेलते हैं। एक धूमकेतु की कोमा पृथ्वी के व्यास से कई गुना बड़ी हो सकती है। कुछ धूमकेतु इतने चमकीले होते हैं कि दिन में भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे 1910 में हेली का धूमकेतु। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी धूमकेतुओं का उल्लेख है और केतु शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में भी धूमकेतु को दिग्गज यमिर की खोपड़ी के टुकड़ों से बना समझा जाता था। चीन में धूमकेतु को ब्रह्मांड की झाड़ू कहा जाता था, जो बुरे समय को साफ करने आती है। आने वाले सालों में और भी नए मिशन होंगे, जैसे वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जिससे हमें और रहस्य पता चलेंगे। वैज्ञानिक अब धूमकेतुओं की 3D मैपिंग, उनकी गतिविधि और संरचना को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में धूमकेतुओं की खोज और अध्ययन से सौर मंडल के विकास, जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों के बारे में और भी चौंकाने वाली जानकारियां मिल सकती हैं। धूमकेतु के साथ जुड़ने या उन्हें करीब से समझने के लिए वैज्ञानिक और खगोलविद कई तरह की तकनीकों और विधियों का इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीकें न सिर्फ धूमकेतु के अध्ययन के लिए, बल्कि उनकी खोज, ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए भी जरूरी हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान में कोई चमकीली पूंछ देखें, तो समझ जाइए, ब्रह्मांड का कोई मेहमान आपको सलाम करने आया है। धूमकेतु न सिर्फ खगोलीय सुंदरता के प्रतीक हैं, बल्कि वे हमारे सौर मंडल के इतिहास, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कुंजी भी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो द अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवाल कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ब्रह्मांड को निहारते रहिए और जुड़े रहिए द अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट के साथ।